ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1336 और मरीजों के सामने आने से कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 18,985 हो गई है। अब तक 3,260 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से 603 रोगियों की मौत हुई है। केंद्र ने सभी राज्यों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना पर विशेष ध्यान तो हो, लेकिन डायलिसिस, एड्स, कैंसर और अन्य रोगियों का इलाज भी जारी रहना चाहिए। लॉकडाउन के अनुपालन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के 6 दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ये दल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य सरकारों के सहयोग से सहजतापूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दल को अनुमति अब तक नहीं दी है। पश्चिम बंगाल गए दल के प्रमुख और केंद्र सरकार में अपर सचिव अपूर्व चंद ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव ने दल को स्वास्थ्य और संगरोध केंद्रों सहित किसी भी सरकारी संस्थान का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। इस दल में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि केंद्रीय दलों को कोलकाता और जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है। गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, न ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान संस्थान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। गृह मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वालों को भारतीय बंदरगाहों पर मानक प्रोटोकॉल के तहत आने जाने की अनुमति दी है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। पत्र में गृह मंत्रालय ने कार्यालयों, कार्यशालाओं, फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं। शीर्ष बैंक ने कहा कि कोविड-19 नियामक पैकेज के माध्यम से लघु अवधि फसल ऋण सहित सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलंब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। केंद्र सरकार कोविड-19 के लक्षणों के बारे में टेलीफोन पर जन सर्वेक्षण करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्षणों के बारे में समुचित जानकारी हासिल करने के लिए लोगों से सर्वेक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया है। नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और 1921 नंबर से कॉल मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ाकर 87 कर दी है। इस सूची में 3 नए क्षेत्र शामिल किए हैं। ये हैं देवली एक्सटेंशन, हरिनगर में हर्ष विहार और मंडावली में कृष्णापुरी। इन इलाकों को सील कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे बड़े दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने लॉकडाउन के दौरान दूध की निर्बाध आपूर्ति के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस दौरान समुचित स्वच्छता और सामाजिक दूरी के नियमों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी ने बताया कि बूथ स्तर पर दूध तथा सब्जियां बेचने के लिए उचित स्वच्छता रखी जा रही है। श्री चौधरी ने कहा कि मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी में हॉटस्पॉट इलाकों में दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए भी विशेष प्रबंध किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाने और नमूनों के जांच पूल को बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच राज्य के 9 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि 53 जिलों में 1294 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह सील कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों और दिल्ली तथा नोएडा के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए बॉर्डर सील करने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में व्यवसायियों को जारी लॉकडाउन से छूट के पास वापस ले लिए हैं, क्योंकि इनसे सामाजिक दूरी के मानदंडों का उल्लंघन हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने कहा कि इन स्थानों पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा और ई कॉमर्स साइटों को केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने पालघर जिले में पुलिस की उपस्थिति में 3 लोगों को पीट कर मार डालने के मामले पर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का मानना है कि इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से लोक अधिकारियों की घोर लापरवाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेघालय में अब तक 933 लोगों की जांच की गई और इनमें 821 के नमूने निगेटिव पाए गए। इस समय राज्य में संक्रमण के 11 मामले हैं। मुख्यमंत्री कोनरेड के संगमा ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष अनुदान के तहत राज्य से बाहर कुल 2,995 लोगों को लाभान्वित किया गया। कृषि मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई-नैम पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसमें गोदाम आधारित व्यापार और कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ जैसे 2 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल से किसान अपनी उपज गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों के जरिए बेच सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्डों ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। उन्होंने बताया कि अगले दिन ही भारत में प्रथम संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन प्रयासों के कारण ही दुनिया ये मान रही है कि भारत ने कोरोना संक्रमण का मुकाबला अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।